आपका सवाल है क्या हमारे पास एक से अधिक मन है। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि मन क्या है। मन कोई ऑर्गन नहीं है, अंग नहीं है हमारे शरीर का। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो बहुत पेचीदा है समझने में। और मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको हम समझते हैं मन के द्वारा, और मन को समझते हैं मस्तिष्क के द्वारा। तो मन और मस्तिष्क है तो अलग अलग, लेकिन मस्तिष्क जो है यानी जो ब्रेन है वो एक ऑर्गन है, अंग है, लेकिन मन एक अंग नहीं है। तो यानी मन को आप चेतना से इक्वेट कर सकते हो, या चेतना से भी परे है मन। तो मन क्या है? मन एक आपका कह सकते हो विचारों का पुलिंदा है, यादों का खजाना है, कुछ भी कह सकते हो। तो जैसे मन को जब हम डिकोड करने लगते हैं या उसकी गहराई में उतरने लगते हैं तो मन गायब सा हो जाता है। कैसे? कि ठीक ही उसी तरह से है कि जैसे आपने कोई स्वेटर का एक सिरा उधेड़ना शुरू किया तो आप देखोगे कि स्वेटर जो है उसकी शख्सियत कुछ नहीं है, वो ऊन से बना हुआ है। स्वेटर अपने आप में एक जो नई चीज़ बनी वो ऊन से बनी, तो अपने आप में स्वेटर कुछ नहीं था। ऐसे ही जो हमारा मन है वो हमारी यादों से बना हुआ है, हमारे अनुभवों से बना हुआ है, अनुभूतियों से बना हुआ है। और ये सब हम कहाँ से समझ पाते हैं, या ये सब कैसे एग्जिस्टेंस में आते हैं? मस्तिष्क के द्वारा। तो ये एक तरह का टूल है, मस्तिष्क भी एक ऑर्गन है जो ये काम करता है। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जो आपका सवाल है उस पर आते हैं कि क्या मन एक से अधिक हैं। तो देखिए, मन जैसा मैंने कहा कि शरीर का कोई हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मन एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। और इसको हमने कुछ लोगों ने 3 भागों में बांटा है, कुछ लोगों ने 2 भागों में बांटा है। तो मैं आपके समझने की आसानी के लिए यहाँ 2 भाग ही बताती हूँ इसके। तो जो मन है उसको चेतन मन और अचेतन मन में हम विभाजित कर देते हैं अभी समझने के लिए। तो चेतन मन मतलब मन के वो सारी अनुभूतियाँ, वो सारी चीज़ें जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, कंपेयर करने में मदद करता है, और हमारी जागरूकता जो है, हमारी जागृति जो है वो इसके अंडर में आती है। सेकंड आता है अचेतन मन, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। हम कॉन्शियस नहीं है उसको लेकर, हमको मालूम नहीं है कि वो चल रहे हैं, लेकिन वो सब हमारे माइंड में चल रहा है। जैसे आपको जो महसूस हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो खुद से ही जो चीज़ों को मिलान कर रहे हैं, और आप ये जो देख रहे हैं आसपास, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सारे हो गए चेतन मन। और अचेतन मन मतलब जैसे जब आप सो गए और आप बिल्कुल आपकी जो 5 इंद्रियां हैं वो भी इस वक्त विराम में हैं, समझिए, मान लीजिए, तो भी हमारा मस्तिष्क काम करे जा रहा है, तो वहाँ चल रहा है अचेतन मन की प्रोसेसिंग। अचेतन मन तो बहुत जुदा नहीं करा जा सकता है मस्तिष्क को और मन को, दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ चलते हैं, दोनों को एक दूसरे से वजूद का पता चलता है, और दोनों ही हमारे लिए बहुत वाइटल हैं। और इंसान का जो मन है वो कितना विकसित है और उसमें कितनी शक्ति है, ये हम सब जानते हैं कि जो वो सोचता है किसी कार्य को अंजाम देना तो वो दे देता है। यानी सोचने भर से मात्र से बहुत हीलिंग भी हमारी हो जाती है। तो ये एक नया सिद्धांत, एक नई पद्धति जो है ये विकसित हुई है पिछले कुछ 25-30 सालों के अंदर, जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा गया है। तो मन की जो पावर्स हैं, जो उसकी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी मन के विज्ञान को जो है मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा आजकल समझते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। और यही सामने आया है कि हम अपने मन को प्रोग्राम करके बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, उससे बहुत से काम करवाए जा सकते हैं। तो शॉर्ट में बोलेंगे कि हाँ, इस तरह से देखा जाए तो मन एक से ज़्यादा है, और मन के कई भाग हैं, कई हिस्से हैं। लेकिन अगर आप देखो तो मन फिर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप जब मेडिटेशन करते हो, जब आप एक ध्यान अवस्था में हो, और जब आपके कोई विचार नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, किसी चीज़ की अनुभूति सुध-बुध नहीं रहती है, तो वहाँ क्या है? तब वो मन गायब नहीं हो जाता क्या? तो मन एक ऑर्गन नहीं है, मन तो सिर्फ हमारी विचारों की श्रृंखला है, अनुभूतियाँ हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो उनका पुलिंदा है। तो उनके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, और उनके द्वारा हम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, और अपनी पूरी जो हमारी शख्सियत है या हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इस पर ही निर्भर करती है। धन्यवाद।
बोलकर आपको हिंदी में सवाल जवाब करने की स्वतंत्रता देता है। पाएं अपने हर सवाल का सटीक जवाब अपनी मातृभाषा में। साथ ही साथ आप भी अन्य लोगों के सवालों का सही जवाब देकर बन सकते हैं बोलकर पर टॉप स्पीकर। बोलकर आप डाउनलोड करें और हिंदी को दोबारा से अपने जीवन में वापस लाएं। याद है ना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा।